સાણંદથી કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે। સીધા જોઈએ ત્યાં। अहमदाबाद के पीडीओ और आज इस कार्यक्रम में आए हुए साणंद जीआईडीसी और आसपास के क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों અને આજુબાજુના ગામોમાંથી આવેલા સૌ મારા મતદાર ભાઈઓ બહેનોને મારા પ્રણામ નમસ્કાર। सबसे पहले तो आज शक्ति की आराधना का पर्व शुरू हो रहा है। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही। नवरात्रि प्रतीक है सदशक्ति के संचय का। सबसे पहले तो आज शक्ति की आराधना का पर्व शुरू हो रहा है। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही। नवरात्रि प्रतीक है सदशक्ति के संचय का। नवरात्रि प्रतीक है असत्य पर सत्य की विजय का। और नवरात्रि उपासना के दिन है, शक्ति की उपासना के। आज ही नवरात्र शुरू हो रहा है। मैं गुजरात, मेरे मत क्षेत्र गांधीनगर और साणंद और देश भर के सभी नागरिकों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, आज नवरात्रि का सप्ताह गुजरात में नवरात्रिનું મહત્વ દિવાળીથી જરાય કમ નથી ભાઈ। 9 દિવસ દુનિયાનો સૌથી મોટો ઉત્સવ જે હજારો કિલોમીટર સુધી માની આરતી કરી જુવાનિયાઓ માને ગરબો લઈ માની ભક્તિનું વાતાવરણ ઊભું કરે, એ નવરાત્રી ગુજરાતીઓને પ્રાણથી પ્રિય છે। સૌ ગુજરાતીઓને હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ નવરાત્રિની આપવા માંગુ છું। मित्रों, आज ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है। मैं सिर्फ यहां केवल और केवल आज भूमि पूजन करने नहीं आया, भूपेंद्र भाई का धन्यवाद करने के लिए आया हूं कि इन्होंने मेरे मत क्षेत्र में ये बहुत बड़े अस्पताल का शिलान्यास किया है। इसलिए शिलान्यास भी मैंने नहीं किया। भूपेंद्र भाई वैसे भारत सरकार के बड़े मंत्री है, भाजपा के बड़े नेता है, मगर मैं आज एक बात बताता हूं, इसके साथ साथ वो मेरे मित्र भी है, वो भी एक सबसे बड़ी बात है। मित्रों, उन्होंने गांधीनगर लोकसभा में 2 दिन के अंदर 350 बेड यहां और 150 बेड कलोल में, कुल मिलाकर 500 बेड का अस्पताल ईएसआईसी के द्वारा खोलने का निर्णय किया है। मैंने मंच पर उनको विनती करी कि बहुत सारी फैक्ट्रियां, कल कारखाने यहां लगे हुए हैं, श्रमिक भाई तो है ही है, मगर ये अस्पताल इतना आधुनिक आप बना रहे हो तो आप गांव वालों के लिए भी खोल दो। तो तनिक भर की देर करे बगैर साणंद तहसील के सारे गांव के लिए इस अस्पताल के दरवाजे उन्होंने खोल दिए। ये अस्पताल के अंदर ओपीडी, इंडोर फैसिलिटी, एक्सरे और इसके बाद की सभी रेडियोलॉजी सुविधाएं, पूर्ण प्रयोग की स्वास्थ्य की चिंता करने का ये बहुत बड़ा उपक्रम ये ईएसआईसी का अस्पताल बनने वाला है। मित्रों, आज यहां से कुछ दूर विरोचन नगर में भी गुजरात सरकार के प्राथमिक आरोग्य केंद्र का लोकार्पण हुआ है। एक दीनदयाल मिलन केंद्र का भी लोकार्पण हुआ है और आज औडा क्षेत्र में एक फ्लाईओवर ब्रिज का भी लोकार्पण हुआ है। सुबह 8 बजे से लेकर अब तक कुल मिलाकर अगर इसका 500 बेड का एक्सपांशन गन ले तो 1100 करोड़ से ज्यादा की लागत के काम गांधीनगर मत क्षेत्र के अंदर हुए हैं।
मित्रों, ये बहुत बड़ा काम है। भूपेंद्र भाई ने बताया, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और जब से भूपेंद्र ने इसका भार उठाया है इस विभाग का, तब से ईएसआईसी का स्कीम जो है वो बहुत सार्थक होने लगा है। कई सारे अस्पताल जर्जरित हालत में पड़े थे, कई सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कॉलोनियां जहां सानंद जैसा अस्पताल की जरूरत थी, हो नहीं पाती। कलोल का अस्पताल पूरा जर्जरित बनकर पड़ा हुआ था। आज उन्होंने बहुत सारी इनिशिएटिव लेकर ईएसआईसी की योजना को बहुत आगे बढ़ाया है। मैंने उनको कहा है कि अस्पताल सेट होने के बाद यहां मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज का भी प्रोविजन आप करिए, भूमि गुजरात सरकार जरूर दे देगी। इसके साथ साथ मोदी जी ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लिया है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स का विस्तार करना। दूसरा है आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में लाना। और तीसरा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर गांव में एक्सपर्ट सुविधाएं पहुंचाना। मित्रों, आज मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। 2013-14 में देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, और ध्यान से सुनना, सिर्फ 387, और 21-22 में 387 से बढ़कर 596 मेडिकल कॉलेज पहुंचाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। एमबीबीएस की सीटें 51,000 थी, इसको बढ़ाकर 89,000, लगभग 90,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और पीजी सीटों की संख्या जो 31,000 थी, इसको बढ़ाकर 60,000 से तक पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड देकर 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम किया है। गुजरात सरकार ने भी माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, संस्थागत डिलीवरी, ऐसे कठिन लक्ष्यांकों को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव किया है। आज मैं इस मंच पर से भूपेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मत क्षेत्र की ओर से कहना चाहता हूं कि आपने ये सारे जो श्रमिक भाई है इस क्षेत्र के अंदर लगभग 3 लाख है, सिर्फ सानंद कॉम्प्लेक्स के अंदर 1,30,000 श्रमिक भाई बहन है। इन सब के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा आपने की है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।